अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, यानी कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसमें सारा बयान किया गया। तो अब इंट्रोडक्शन के लिए जब हमने 9th क्लास पढ़ी थी तो 9th क्लास में भी हमें इंट्रोडक्शन के अंदर साइंस के बारे में बताया गया था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइंस क्या होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसको गाइड कर देता हूँ कि साइंस क्या होती है। बाकी हमारा फर्दर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है जी। आप देखें जी, साइंस साइंस स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन, ठीक है। साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, आर मेड लॉजिकल कंक्लूजन्स, और लॉजिकल कंक्लूजन्स इसके अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है जी, जो हमने ऑब्जर्व किया हो। आर ड्रॉन एंड एक्सपेरिमेंट्स, और हम क्या करते हैं जी, तजर्बात करते हैं। क्या करते हैं? तजर्बात करते हैं। आर डन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अर्थ। हम क्यों ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्यों लॉजिकल कंक्लूजन्स करते हैं, क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं? ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके जी नेचर ऑफ नेचर को हम अंडरस्टैंड कर सकें, किसकी जी? अर्थ की, ठीक है, नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें। अब इसके अंदर तीन मेन चीज़ें हैं। एक है जी ऑब्जर्वेशन, दूसरी है लॉजिकल कंक्लूजन्स, ठीक है, और तीसरी हमारे पास है एक्सपेरिमेंट्स। तीसरी हमारे पास है एक्सपेरिमेंट्स। अब ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहदा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहदा करना। मुशाहदा हम 5 सेंसेस से करते हैं। 5 सेंसेस जैसे कि सूंघना, टच करना, टेस्ट करना, हियर करना, ठीक है, स्मेल करना। तो ये सारी 5 सेंसेस हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़, मिसाल है ये मेरे पास बॉल पेन है, ठीक है, तो बॉल पेन को मैं ऑब्जर्व करने के लिए इसको टच करूँगा, ठीक है, इसको हियर करूँगा, इसको टेस्ट करूँगा, फिर इसके अलावा इसको स्मेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से हम 5 सेंसेस इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। दूसरी बात, फिर हम क्या करते हैं जी, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात करते हैं। क्या करते हैं? तजर्बात। एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स, और लॉजिक उसके अंदर क्या डालते हैं जी, हम लॉजिक डालते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। मिसाल है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मैं ताकतवर रहूँगा, ठीक है, अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कामयाब इंसान बन पाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होती हैं जी, लॉजिकल कंक्लूजन्स होती हैं। ये तीन चीज़ें हम साइंस की स्टडी के अंदर करते हैं ताकि हम क्या कर सकें जी, अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, किसको जी? नेचर को, ठीक है, कुदरत को हम समझ सकें। उसके बाद आ जाती है इसकी ब्रांचेज आ जाती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज है, आपको पता है, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बहुत सारी हैं और भी। लेकिन हमारा कंसर्न किसके साथ है जी? बायोलॉजी के साथ। हमारा कंसर्न है बायोलॉजी के साथ। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मेनली कहा जाता है कि बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स की हम स्टडी नहीं करते। बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिस्ट जो हैं, यानी जो स्टडी करने वाले हैं बायो की, ठीक है, बायो के साइंसदान, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं। अब कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स जी? अब वो वाली नॉन लिविंग थिंग्स जिनका लिविंग थिंग्स के साथ ताल्लुक है, जिनका लिविंग थिंग्स के साथ ताल्लुक है। अब लिविंग थिंग के साथ जिनका ताल्लुक है, मिसाल है अगर हम बात करें तो वाटर, H2O, ठीक है, वाटर के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ऑक्सीजन होगी, ठीक है जी, ऑक्सीजन। लेकिन हम एसी के बगैर जिंदा रह सकते हैं। आजकल वैसे भी गर्मी है लेकिन आजकल नहीं रहा जाता। वैसे जनरल से हम बात करते हैं कि वाटर और ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये क्या जी, नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन एसी के बगैर हमारा गुजारा हो जाता है, घर के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, कुर्सियों के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स वो वाली नॉन लिविंग थिंग्स जिनका लिविंग के साथ ताल्लुक है, जो लिविंग के साथ रिलेट करती हैं, अगर वो ना हो तो लिविंग जिंदा ना रह सकें, ठीक है। तो उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो फिर बायोलॉजी जो हमारे पास साइंस बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, बायो के साइंसदान, लिटरली मीनिंग वो लिटरली डिफाइन करते हैं जी बायोलॉजी को, कि बायोलॉजी, लिटरली मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ,
तो अब आपको पता है लाइफ के अंदर लिविंग थिंग्स भी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। अब आगे आ जाती है जी ये लाइफ क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ। तो व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या होती है? तो लाइफ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन, लाइफ बहुत मुश्किल है जी लाइफ को हम बयान कर सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें। तो बायोलॉजिस्ट इसकी तारीफ़ नहीं करते, ठीक है, लाइफ को बयान नहीं करते कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट बस ये देखते हैं हाउ लाइफ वर्क, कि ज़िंदगी काम कैसे करती है, इसके अंदर कितने यानी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर कितने और यानी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो काम कैसे करते हैं, सेल का क्या फंक्शन है, टिश्यू का क्या फंक्शन है, ऑर्गन का क्या फंक्शन है, तो इनकी स्टडी जो है वो करते हैं, इसको डील करते हैं। समझ में आ गई? अब व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट शुड बी लाइफ, के ज़िंदगी क्या है, ठीक है, ज़िंदगी क्यों है, ज़िंदगी कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो फिलोसफर्स पर और थियोलॉजियंस पर छोड़ देते हैं। अब फिलोसफर किन्हें कहते हैं जी? मुफक्कर, हमारे कायदे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब मुफक्किर थे, ठीक है, जो अपनी फ़िक्र रखने वाले। और थियोलॉजियन जो दीन को, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, ये जैसे कि हम मुसलमान हैं तो हम क्या कहते हैं जी कि हमने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना। काफिर जो हैं वो कहते हैं जी हमने ज़िंदा नहीं होना, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के हैं वो उसको अपने अपने मुताबिक जो है लाइफ को डिस्कस करते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात, लाइफ की क्या खसूसियात हैं इनके देखते हैं कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, लिविंग थिंग्स होंगे, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है, यानी उनके अंदर सेल होंगे, ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गेनेल्स वगैरह, ठीक है। या अगर सिंगल सेल भी है ना, जैसे मिसाल है अगर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर सिंगल सेल भी है तो वो भी बहुत फुली ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, वो भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। कम्प्लेक्स एंटिटीज़, उनकी जो एंटिटीज़ हैं वो बहुत कम्प्लेक्स हैं, पेचीदे हैं, ठीक है, बहुत पेचीदा। इसके अलावा कंपोज ऑफ वन और मोर सेल, एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, उनके पास जी जेनेटिक प्रोग्राम होता है, डीएनए होता है, ठीक है जी। कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, वो एक्वायर करते हैं और यूज़ करते हैं किसको जी? एनर्जी को। अब एनर्जी क्या होती है जी? द एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। हैव केमिकल रिएक्शन, अब इंसानों के अंदर या प्लांट्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस, हमारे अंदर इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर कौन है जी? जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्रो इन साइज, बच्चा छोटा सा होता है बड़ा हो जाता है, ग्रो इन साइज, ये भी लाइफ का करेक्टर है, ठीक है। मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि होम्योस्टेसिस, आप 10th क्लास में पढ़ गए हैं कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन, यानी अगर बाहर चाहे जितना भी है 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, 41 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है जी? 37, ठीक है जी। और प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनका वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है जी। अब डिक्लेरेशन क्या जी? ऐलान क्या है, ठीक है। इफ़ एनिमल हैव दीज करेक्टर, अगर एक एनिमल के अंदर ये करेक्टर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं, देन इट इज़ लिविंग, फिर वो लिविंग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।